वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपने कई बार चार्ट्स पे देखा होगा कि हमें कैंडल्स बहुत वीक और स्ट्रांग दिखती हैं, ठीक है। वो बायर्स की भी होती हैं और सेलर्स की भी। तो आज की वीडियो में आपको यही आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि आप कैसे बायर्स और सेलर्स कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे स्ट्रांग है, वो आइडेंटिफाई करके एक एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा या आप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप कैंडल्स के बिहेवियर को कैसे समझ के बायर्स एंड सेलर्स का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेन वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो चार्ट पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों ये बायर्स एंड सेलर्स वीक हैं और कैसे इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे और हेल्प ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा चार्ट पे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको पहला एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। अब सपोर्ट जोन पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद क्या किया, मार्केट वापस से गया उस सपोर्ट पे एंड देन यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। अब इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बायर्स यहाँ वीक हैं, प्राइस नीचे क्यों गया है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करके चार्ट को समझाता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मूव किया, ठीक है। यहाँ क्या थी, कम कैंडल्स में ज़्यादा मूव हुआ। उसके बाद प्राइस क्या किया, वापस से इस पूरे मूव का सेलर्स ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ज़्यादा बायर्स की कैंडल हैं लेकिन मूव बहुत ही कम है और ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो रूल क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है कि मोर कैंडल्स मोर टाइम एंड लेस मोमेंटम इक्वल टू वीकनेस। मतलब कि क्या है कि कैंडल्स ज़्यादा बन रही हैं और ये कैंडल्स बनने में क्या है, ये 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। तो कैंडल्स क्या है, ज़्यादा टाइम ले रही हैं लेकिन मूव बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, मोर कैंडल्स मोर टाइम प्लस लेस मोमेंटम इक्वल टू वीकनेस। वो हमारा हो गया वीकनेस का फॉर्मूला। मैं आपको क्लियरली और थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से। देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ तो कम कैंडल्स में ज़्यादा मूव दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सेलर्स ने पूरे मूव को कैप्चर किया। अब यहाँ क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स लगी हमको सिर्फ इतना मूव कैप्चर करने में, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, बायर्स वीक हैं, उनकी कैंडल्स वीक बन रही है, ठीक है। तो वही मैंने बताया है आपको कि मोर टाइम मोर कैंडल्स प्लस लेस मोमेंटम इक्वल टू वीकनेस। तो ये हमारा हो गया वीकनेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यही सेम आपको सेल के ऊपर भी डिप्लॉय होता है, यही रूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस में क्या कर रहा है, मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, एक बार फॉल हुआ, दूसरी बार, थर्ड टाइम ज़्यादा फॉल हुआ, ठीक। उसके बाद बायर्स ने क्या किया, इन पूरे सेलर्स के मूव कैप्चर कर लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेलर्स, क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल लगी सिर्फ इतना मूव बनाने में। एंड यहाँ क्या है, 1 2 3 4 कैंडल्स लगी ये इतना मूव फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे सेलर्स वीक होते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इस मूव के मुकाबले ये मूव बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा कैंडल्स बनाया है, ठीक है। और मूव क्या किया है, एकदम थोड़ा सा। तो हमारा सेलर्स का क्या होगा, सेलर्स का भी हमारा सेम होगा, मोर कैंडल मोर टाइम प्लस लेस मोमेंटम इक्वल टू वीकनेस। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आया, एक बार मार्केट अच्छा फॉल किया, दूसरी बार भी अच्छा फॉल किया, लेकिन थर्ड टाइम जब आया तो वो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। सेलर्स में यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिला है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या, एक बार सेलर्स आए, ठीक है। सेलर्स आने के बाद प्राइस अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन पे जोन पे आ गया है। प्राइस नीचे आया, फिर बायर्स ऊपर ले गए, ठीक है। फिर प्राइस सबसे नीचे आया, यहाँ की सारी लिक्विडिटी निकाला, उसके बाद बायर्स ने क्या किया, टेक डाउन किया सारा मूव एंड यहाँ पे जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे उनको निकालते हुए प्राइस देखिए कितनी तेज़ी से एक ही कैंडल में ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स देखिए क्या है, सेलर्स नीचे प्राइस नहीं ले जा पाया वीकनेस थीम में, ठीक है। इसलिए हमें देखिए इतना शूट अप दिखा प्राइस में। अब देखिए एक एग्जांपल और है, देखिए यहाँ क्या किया, हमारी 3 कैंडल्स लगी इतना ज़्यादा मूव आने में, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार प्राइस आया, ज़्यादा कैंडल्स लगी, तीसरी बार कितना कैंडल्स लगी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स लगी हमें सिर्फ इतना मूव आने में। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि हमें सेलर्स वीकनेस में यहाँ पे दिख रहा है वीक है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब लास्ट जोन पे क्या हुआ, वीक हो गए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगेंगे, ऊपर। प्राइस कहाँ जाएगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। यहाँ पे सेलर्स वीक हुए एंड उस वीकनेस का फायदा उठाते हुए बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। अब देखिए यही एग्जांपल्स हमारा ट्रेंड लाइन पे भी हो जाता है। देखिए प्राइस अच्छा फॉल किया, यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे हमें बायर्स वीक देखने को मिल रहा है। कैसे, देखिए
ये मूव में 2 कैंडल्स में गए, लेकिन इतना ही मूव उनको ले आने में हमें कितनी 13 से 14 कैंडल्स लग गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स हमें वीक हैं, क्योंकि वीकनेस ये होता है, ठीक है, वीकनेस हमारा ये होता है। और स्ट्रेंथ वाला मूव क्या होता है, स्ट्रेंथ वाला मूव हमारा ये वाला मूव होता है, ठीक है। देख रहे हैं ना, सिर्फ 1 2 3 4 कैंडल्स में मार्केट इतना मूव किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए हमें 10 से 12 कैंडल्स लगी सिर्फ इतना थोड़ा सा मूव ले आने में। यहाँ पे क्लियरली बायर्स वीक थे, वीकनेस का फायदा उठाते हुए सेलर्स क्या किए, सेलर्स ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए प्राइस को नीचे ले गए। अब वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बायर्स कितने कैंडल्स में आए, 1 2 3 4 5 कैंडल में कितना मूव हुआ, इतना मूव हुआ, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे तो बायर आने चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट पे सब ट्रेड लेते हैं बाय साइड का, तो यहाँ पे बायर्स आए। रीटेस्ट पे भी आते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स रीटेस्ट पे बाय करने के लिए, वहाँ पे भी बायर्स आ गए, ठीक है। लेकिन बायर आ रहे हैं, लेकिन प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब रिटेल बायर हैं और वो वीक बायर्स हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं वो कभी भी एंट्री लेने का टाइम नहीं देते। स्ट्रॉन्ग सेलर्स जो होते हैं वो इस तरह के मूव तुरंत करते हैं, ठीक है, इस तरह के मूव, ना कि इस तरह का वीकनेस मूव, वीक मूव वहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेल बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं तो प्राइस इस तरह से हमारा ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा वीकनेस का साइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर कैंडल प्लस मोर टाइम एंड लेस मोमेंटम, ठीक है। इस इतने मूव में हमारा क्या हुआ, 3 कैंडल लगी, और इतना मूव हमारा जाने में सिर्फ हमको यहाँ पे 15 से 20 कैंडल्स लग गई है, ठीक है। तो यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे बायर्स वीक हुए, जिसका फायदा सेलर्स ने उठाया और प्राइस नीचे अगले दिन ब्रेकडाउन खुला। अब देखिए एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, दूसरी बार बायर्स आए, एंड देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी कैंडल्स आई, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही मूव कर पा रही हैं, थोड़ा ही मूव कर पा रहे हैं। बायर्स प्राइस को ऊपर ले नहीं जा पा रहे, ठीक है। इतनी बार बायर सपोर्ट पे आए तो, लेकिन प्राइस को क्या है, वो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, सेलर्स ने टेक डाउन किया, अपना मूव कंटिन्यू किया, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा हमें फॉल देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे सेलर्स को हम दिखाते हैं, सेलर्स कैसे वीक होते हैं, ठीक है। अब एक प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे से बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में एक प्राइस आ रहा था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया जिसपे सेलर्स आए 3 बार 4 बार, एंड यहाँ पे 5वीं बार जब सेलर्स आए तो उनको में क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हमें क्या देखने को मिला है, वो 8 कैंडल्स सेलर्स का मूव नहीं कैप्चर करवा पाई हैं, ठीक है। प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाई हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस मूव आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स प्राइस नीचे आया, 4 कैंडल्स में इतना मूव किया, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा कैंडल्स लग गई इतना ही सिर्फ मूव करने में। तो क्या हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, वीक सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। अब वीक सेलर्स आए तो उनके अगेंस्ट में कौन आएगा, उनके अगेंस्ट में आएंगे स्ट्रॉन्ग बायर्स। इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे रहेंगे सेलर्स के। बायर्स ने क्या किया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया वीक बायर्स के अगेंस्ट में, वीक सेलर्स के अगेंस्ट में। अब देखिए यहाँ पे भी हमें वीक सेलर्स देखने को मिला, क्या आया, देखिए प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन ब्रेक हुई। यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स आए, ठीक है। एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, नेकलाइन भी ब्रेक हो गई, रीटेस्ट भी आ गया। सेलर्स क्या है, यहाँ पे सेलर्स हैवली सेलर्स आए, सेलर्स आ तो रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या है, नीचे जा रहा है नहीं। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये वीक सेलर्स हैं, ठीक है, रिटेल सेलर्स हैं। इतनी सारी कैंडल्स बन रही हैं लेकिन प्राइस तब भी नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियरली विजिबल हो रहा है, यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला है, सेलर्स वीक हुए और उसके बाद बायर्स एंटर हुए मार्केट में। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ हमें बायर्स एंड सेलर्स चार्ट पे विजिबल होते हैं। आप टाइम टू टाइम जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे चार्ट पे, और जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बायर्स एंड सेलर्स किस जगह पे वीक है, स्ट्रांग है, जिससे आप ट्रेंड का एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस आगे कहाँ जाने वाला है। तो इस तरह के वीडियो मैं और लाता रहूँगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियोज़ में इस तरह के टॉपिक पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।